हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द क्रिएटिविटी। और हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी वैसे आप लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि वो आप बहुत बार बोलते भी हो कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है बहुत क्रिएटिव है एंड बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। बट हम क्रिएटिविटी को साइकोलॉजी में क्या समझते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या होती है? क्रिएटिविटी इज बेसिकली एक एबिलिटी है, एक क्षमता है आपकी, मेरी, सबकी, टू जनरेट अ थॉट। एक ऐसा आइडिया जो कि बिल्कुल न्यू हो, अपीलिंग हो और यूजफुल हो। तो यहाँ पे तीन चीज़ें कि एक नया हो और अपीलिंग हो, जब आपको सुन के लगे ओ वाओ दिस इज़ एन आइडिया, और वो आपके काम का हो। अगर एक ऐसा आइडिया जब काम का नहीं, यूजफुल नहीं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा? सो क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली अ स्किल दैट इनेबल्स यू टू कम अप विद एन ओरिजिनल एंड अनकन्वेंशनल आइडिया। मतलब एक ओरिजिनल हो, रिपीट ना हुआ हो, डुप्लीकेट ना हुआ हो, किसी से चीट ना किया हो, और अनकन्वेंशनल हो मतलब ट्रेडिशनल ना हो, कुछ हटके हो। सो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग एक्सप्रेस कर मतलब एंड वी एक्सप्रेस दिस क्रिएटिव थिंकिंग फ्रॉम वेरियस वर्स, फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ वेज। मतलब बहुत तरीके तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्राफिक आर्टिस्ट है, वो एक ब्रिलियंट लोगो बना देता है। एक लॉयर जो है आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रैटेजी, मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज करके अपने क्लाइंट को डिफेंड कर लेता है। एक फोटोग्राफर जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिक करके, फ्रेम करके अपनी फील्ड में ग्रो कर लेता है। एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, वो किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बना देता है या इनोवेटिव यूज़ कर लेता है। तो ये होता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या है? बेसिकली एक ऐसी स्किल है विच गिव्स एन एज टू द प्रोफेशनल्स। और आजकल तो क्रिएटिविटी का इतना यूसेज हो गया है, इतना इम्पोर्टेंस हो गया है कि हर फील्ड में सबको क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशंस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। एंड एक बोलते हैं ना यूरेका मूवमेंट। यूरेका मूवमेंट आपने सुना होगा, जैसे कि आइंस्टाइन ने बोला था यूरेका मतलब आई डिड इट, मैंने कर लिया। एक ऐसा टाइम जो जिसके पीछे आप बहुत देर से लगे हो और आप जो है कर पाते। जैसे कोई पजल है, आपको समझ नहीं आ रही, बहुत देर से सॉल्व कर ले, तो एकदम से आप उसका मतलब अपनी क्रिएटिविटी यूज करके सॉल्व कर देते हो। दैट इज द यूरेका मूवमेंट। तो यूरेका मूवमेंट होता है क्रैकिंग एन आइडिया एंड कम अप विद अ सोल्यूशन। और ये है किसी के साथ भी हो सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट एंड एनी वन कैन एक्सपीरियंस इट, एवरी वन और एवरीवेयर। मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि क्रिएटिविटी में मैं ही हूँ माहिर, आप नहीं, या आप ही माहिर हो। तो ये क्रिएटिविटी सब अपने फील्ड में सबके पास होती है, क्या करते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर। और नाउ डेज तो ना क्रिएटिव, बट एक अलग चीज़ भी है कि कुछ जो क्रिएटिव लोग हैं वो एक्सेप्शनली कुछ स्टेम फील्ड्स में पाए जाते हैं। नाउ स्टेम फील्ड क्या होता है? स्टेम मीन्स एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जैसे कि कोई ऐप डिज़ाइन की हो, किसी रोबोट की असेंबलिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन हो, या ऑनलाइन सोशल नेटवर्क विच रिक्वायर्स a हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। नो, ये लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का एजुकेशन का, डिग्री, डिप्लोमा से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बिल गेट्स, ही वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, बट दैट वॉज हिज क्रिएटिविटी टू कम अप विद माइक्रोसॉफ्ट एंड वो सब प्रोग्रामिंग करके ही वॉज एबल टू गिव विंडोज टू द होल वर्ल्ड। मतलब उन्होंने विंडोज से इतना रेवेन्यू कमाया दैट ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रिएटिविटी का जो है, हमारी एजुकेशन कितनी है, डिग्री कितनी है, डिप्लोमास कितने हैं, हम कितने लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ऑल्सो। जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक क्रिएटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अ ग्रुप। और वो जगह जगह पे किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है। जगह जगह पे लोग अपनी अपनी फील्ड में उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट मीन्स हम जो है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है उसको डाइवर्जेंट मतलब बहुत सारे तरीके से सोचते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो एक्सप्लोरिंग अ मल्टीपल पर्सपेक्टिव विद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी एंड ओरिजिनलिटी टू अ सोल्यूशन इज द प्रॉब्लम।
मतलब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम उसके जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो हम वो डिसाइड करते हैं। जैसे हमें दिल्ली से गोवा जाना है, तो देर आर वेरियस वे, हम ट्रेन से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा आपको लगती है। नेक्स्ट इज द लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग, हम न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं, एंड वी अवॉइड द क्लिचेस, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उनको अवॉइड करके एक न्यू वे से मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस करते हैं सोचने का, लेटरली सोचते हैं, दैट इज द लेटरल थिंकिंग। नेक्स्ट इज द एस्थेटिक थिंकिंग। एस्थेटिक मीन्स विजुअल और स्पेशल थिंकिंग। विजुअल और स्पेशल थिंकिंग मतलब जैसे कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनमें ये थिंकिंग बहुत पाई जाती है, क्योंकि वो जो है मतलब हम सिर्फ बोल रहे होते हैं, बट उनके सामने वो विजुअल और वो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन वो सब चल रहा होता है, बिकॉज दे यूज द स्ट्रक्चर, कलर कॉम्पोजिशन टू अचीव दैट एस्थेटिक ब्यूटी। जो पेंटर्स होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उनमें ये जो एस्थेटिक सेंस है बहुत अच्छी खासी डेवलप होती है। नेक्स्ट वन इज द सिस्टमिक थिंकिंग। नाउ सिस्टम थिंकिंग क्या है? इट मीन्स आइडेंटिफाइंग एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स एंड व्यूइंग देम फ्रॉम द 360 डिग्री परस्पेक्टिव। मतलब हम जो है रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को 360 डिग्री एंगल से सोचते हैं। दैट अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उसको चारों तरफ से सोचते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द सिस्टम थिंकिंग और सिस्टमिक थिंकिंग। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द क्रिएटिव इज द इंस्पिरेशनल थिंकिंग। हमने किसी से इंस्पिरेशन ली हो, जैसे कि किसी ग्रेट पर्सनालिटी से ली हो, हमें आइडिया मिला हो, किसी मतलब हमने कोई बुक पढ़ी हो, उनकी कोई लेक्चर सुना हो। जैसे कि वॉरेन बफे हैं, वॉरेन बफे इज द वॉरेन बफे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सब वॉरेन बफे की बुक्स पढ़ते हैं और उनसे बहुत बहुत आइडियाज़ लिए, और बहुत लोगों ने उनको फॉलो भी किया है। तो ऐसे इंस्पिरेशनल थिंकिंग या आइडियाज़ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशनल थिंकिंग, और इनको बोलते हैं इंसाइटफुल थॉट। मतलब एक इंसाइट मिल गई, एक ज्ञान मिल गया, एक आत्मज्ञान मिल गया, एक आत्मबोध हो गया। जैसे कोई भी स्वामी विवेकानंद जी की बुक पढ़ के हमें, या कोई रेलेवेंट बुक पढ़ के हमें एक ज्ञान मिलता है, दैट इज अ इंस्पिरेशनल थिंकिंग। इसको आप लाइट बल्ब मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट मे नॉट बी फिजिकली और मेटेरियली प्रेजेंट। मतलब जब हम मतलब सब्जेक्टिवली ना सोचे, घुमा फिरा के ना समझे, जो भी एविडेंस, जो भी तथ्य, जो भी एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल्स, फंडा हमारे सामने हैं, हमने पढ़े हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं ऑब्जेक्टिवली, उनको सोच कर, उनका समझ के तब हम को थिंकिंग करते हैं, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग करते हैं, दैट इज दी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट इज द डिज़ाइन थिंकिंग। ना डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है, हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब डिसीजन लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिज़ाइन थिंकिंग। कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करनी हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या डिसीजन के लिए, दैट इज द डिज़ाइन थिंकिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थिंकिंग है, एंड हर फील्ड में, मैं अपने फील्ड में अलग तरीके से यूज़ करती हूँ, आप अपने फील्ड में, तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज ये टॉपिक हो गया कि हाउ टू इन्हांस योर क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे आप बोलो कि मैम आपने ये तो बता दिया है कि क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनको इन्हांस कैसे करें? इन्हांस कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू पे अटेंशन टू योर स्ट्रेंथ। आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको पहचानना है, उसको एक्सप्लोर करना है। अपने इनर चाइल्ड को, जो आपका होता है ना बचपन, बचपन क्या होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हमें जो सही लगता है अब वो करते हो, आपको सोसाइटी से मतलब नहीं है, सोसाइटी अगर कहती है कि ये सही है तो आपका बचपन में कोई मतलब नहीं होता, आप अपने हिसाब से ये करते हो। तो वो जो इनर चाइल्ड रहता है, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल्स, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, तो वो अपना बचपन हमेशा अपने में मतलब उजागर रखे, ताकि आप जो है एक्सप्लोर कर पाएँ। यू शुड हैव द क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस एंड प्योरिटी ऑफ थॉट एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब एक फ्रेश फीलिंग के साथ स्टार्ट करें, एक प्योरिटी ऑफ थॉट हो, और स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब एकदम से जो आए आप उसको एक्सप्रेस भी कर पाएँ। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द हैबिचुअल पैटर्न। मतलब जो हैबिचुअल पैटर्न रहता है ना, 9 to 5 जॉब जा रहे हैं
और मतलब डेली वही करें, तो उस हैबिचुअल पैटर्न से हटके भी जब हम डिफरेंटली सोच पाते हैं, डिफरेंट रूट से कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स को, तो इससे हमें क्रिएटिव थिंकिंग करने में बहुत हेल्पफुल होती है। एंड नेवर गो बाय स्टीरियोटाइप्स। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? सेल्फ मेड बिलीव्स होते हैं, उनके कोई तथ्य नहीं होते हैं। अगर हम स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस से सोचते हैं तो अपने आप को अपने बिलीफ की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग में बाधा आ जाती है। एंड एंजॉय योरसेल्फ विद अ नेचुरल सेटिंग एंड सेट योर इमेजिनेशन फ्री टू एक्सप्लोर द एक्सपेरिमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटिव राइटर्स जो होते हैं वो न्यू न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं नेचर में, मतलब सुबह उठ के किसी गार्डन में बैठेंगे या किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स भी होते हैं, मूवी डायरेक्टर, दे गो टू द हिल स्टेशन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस देयर क्रिएटिविटी। जो उनका अंदर क्रिएटिवनेस होती है उसको बाहर उजागर करता है, एंड इट सेट्स द इमेजिनेशन फ्री, और उनको एक मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का। नेक्स्ट इज यू हैव टू बी क्यूरियस। मैंने कहा ना, अपने अंदर के बचपन को कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम बहुत क्यूरियस होते हैं। जैसे कि मुझे याद है, मैं अपने फादर से हमेशा कितनी बार क्रो के बारे में ही पूछती थी। सो बच्चे जो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो क्यूरियोसिटी और जो इंक्विजिटिवनेस जो होती है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर हमेशा हम में बनी रहे तो ये क्रिएटिव थिंकिंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क फर्दर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे और मेच्योर होते हैं, मिडिल एज में होते हैं, तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, रिस्क के साथ स्टेबिलिटी जुड़ी होती है। बट वी शुड नॉट हेजिटेट while risking, in when if we want a creative thinking. We should get rid of negative attitude because that blocks our creativity. किसी को creativity negativity से नहीं आ सकती। We have to be positive and we have to indulge into the brainstorming so that it inspires the new ideas. एंड कोई भी जो प्रॉब्लम आती है तो पहले तो हमें ये मानना चाहिए कि इट कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशन एंड वी हैव टू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी। ना से शुरू नहीं करना कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे सोल्यूशन भी हो सकते हैं, एंड बट हमें इनकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है। तो दीज आर सम स्टेप जिससे कि हम क्रिएटिव थिंकिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द क्रिएटिव थिंकिंग, मीनिंग, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।